My dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. प्यारे बच्चों, आप खुश तो होंगे, सब फिर एक वीडियो लेके आ गए हमें पढ़ाने के लिए। होना भी चाहिए, पढ़ना अच्छी बात है। चलिए आज हमको पढ़ाने वाले हैं, हम आपको पढ़ाने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स से डिफरेंस। जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, डिफरेंस पढ़ाना है आज मुझे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। क्यों इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में और मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में। चलिए बता देते हैं, पहले बाइफरकेट करते हैं कि माइक्रो वर्सेस माइक्रो क्या है। आज दोनों का हम भेद आपको बताने वाले हैं। अगर मैं बताऊं तो जो माइक्रो वर्ड है MICRO, माइक्रो वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मिक्रोस। ये माइक्रो का जो वर्ड है ये मिक्रोस वर्ड से लिया गया, जिसका कि ग्रीक भाषा में मतलब होता है स्मॉल, यानी कि छोटा। अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक छोटे लेवल की स्टडी है, जबकि मैक्रो का वर्ड जो है ये भी सेमी भाषा से लिया गया। मैक्रो वर्ड्स इज ड्राइवन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस, ये मैक्रोस से लिया गया, जिसका मतलब है विच मीन्स लार्ज, इसका मतलब है बड़ा। अगर मैं सिंपल सा डिफरेंस निकालूं तो मैं इसे कह सकता हूं कि नैरो इकोनॉमिक लेवल स्टडी है। इसे मैं कह सकता हूं कि इसमें हमें इतनी नहीं है, एक इकाई की स्टडी करनी है, एक इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करनी है, तो ये एक नैरो इकोनॉमिक्स होती है जिसमें हमें छोटी छोटी इकाइयों की स्टडी करनी होती है, लेकिन इसमें पूरे राष्ट्र की स्टडी करनी होती है, तो इसे मैं कह सकता हूं कि ये वाइडर इकोनॉमिक्स है। वो वाइड है, ब्रॉड है। दूसरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी इन विच वी स्टडी अबाउट द स्मॉल portion of economics, small unit of economics, individual unit of economics. This is individual level study. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है वो आपकी इंडिविजुअल लेवल स्टडी है। एक फर्म की कर लो, एक छोटी सी इकाई की, किसी और इंडिविजुअल परिवार की कर लो, एक सेलर की कर लो, एक बायर की कर लो, ठीक है, एक बाजार की कर लो। इस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक जो स्टडी है वो आपकी स्मॉल लेवल की स्टडी है। इसमें जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है ये पूरी इकोनॉमी की स्टडी है। इकोनॉमी एज अ होल, पूरे देश के बारे में जानना है, विदेशों के बारे में जानना है, इंटरनेशनल स्टडी को करना है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है। ठीक है, आगे करते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं नॉलेज के लिए कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं। जब आप एक की स्टडी करेंगे दूसरों को भूलना पड़ेगा। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, व्हाइल स्टडीइंग माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हो, और द एलिमेंट रिलेटेड टू मैक्रो, मैक्रो का जो एलिमेंट हैं उनको कांस्टेंट कर लेना, अर्थात दिमाग में उन्हें विस्मरण का मत करना, इनको माइक्रो के हिसाब से चलने देना। इसको पढ़ा लूं, उसके बाद बताता हूं क्यों और कैसे। जब आप मैक्रो की स्टडी करेंगे तो माइक्रो के एलिमेंट, माइक्रो के जो कंपोनेंट है, उसके जो एलिमेंट है उनको दिमाग में मत, अदरवाइज विरोधाभास हो जाएगा। एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की करता हूं कि जब माइक्रो की स्टडी करो तो मैक्रो को क्यों भूल जाओ, उसके एलिमेंट क्यों दिमाग में ना रखो, और जब मैक्रो की स्टडी करो तो माइक्रो के एलिमेंट दिमाग में क्यों ना रखें। वजह बेटा जी, बड़े सुंदर शब्दों में मैं आपको बताता हूं, अगर एक व्यक्ति बचत करता है तो उसके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। वो बचत फ्यूचर में उसे काम आएगी। आदमी जवानी में कमाता है, बुढ़ापे में उसी सेविंग को निकालकर, ठीक है, अपना खान पान, अपना इलाज सब कुछ करता है। एक इंडिविजुअल लेवल के लिए जो व्यक्ति की बात ठीक है, वो एक राष्ट्र के लेवल पर बात ठीक नहीं हो सकती। एक इंडिविजुअल अगर पैसा बचाता है तो उसे कहते हैं सेविंग, उसके लिए वो वरदान है पैसा बचाना। लेकिन अगर पूरा राष्ट्र ही पैसे को बचाने लग जाए और घर के संदूक में रख दे बंद करके पैसा, सभी पैसा बचाएं, तो देश में डिमांड का क्या होगा। अगर सारे अपनी इनकम में से पैसा बचा के रख लें, छुपा लें, तो राष्ट्र के लेवल पे ये बात वरदान नहीं, अभिशाप हो जाएगी। एक जगह जो ब्लेसिंग है दूसरी जगह वो डेविल से, वो बुरी हो जाएगी मेरे बच्चों। कैसे?
इंडिविजुअल के लिए सेविंग करना, फ्यूचर को सिक्योर करना ठीक बात है, लेकिन अगर पूरा राष्ट्र सेविंग करेगा तो राष्ट्र में वो पैसे से पैसा बनता है, आपको पता है। राष्ट्र का जो पैसा सारे से भी सेव कर लेंगे, पूरा राष्ट्र पैसा सेव करके रख लेगा, तो वो पैसा मार्केट में आएगा ही नहीं। मार्केट में नहीं आएगा तो किसी की इनकम नहीं बनेगा, किसी की इनकम नहीं बनेगा तो डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो देश डिप्रेशन में चला जाएगा, डिफ्लेशन आ जाएगा। तो वही है कि जब हम इसमें एक कर्व देखते हैं एग्रीगेट डिमांड, सॉरी इसमें जो कर्व बनता है इंडिविजुअल डिमांड का, वो एग्रीगेट डिमांड के कर्व से बिल्कुल अलग होता है। जब मैं आगे आगे पढ़ाऊंगा तो अब इस बात को समझ जाओगे, लेकिन आज प्राइमरी लेवल पर, इनिशियल लेवल पर मैं इतना ही कहूंगा, जब आप माइक्रो लेवल की स्टडी करते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हो, तो मैक्रो के एलिमेंट को शांत रखो, ज्ञान है तब भी चुप रहो। लेकिन जब आप मैक्रो लेवल की स्टडी करते हो तो माइक्रो के एलिमेंट्स इसमें हो सकता है यूज ना भी हो, कहीं कहीं पे ये यूज होते भी हैं और कहीं कहीं पे इनके एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं। अगली जो प्रॉब्लम है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल की जो स्टडी होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अंदर क्या होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन। मैंने कहा ना इंडिविजुअल लेवल की स्टडी है, एक बायर की स्टडी करी, एक सेलर की स्टडी करी, दोनों ने गुड्स और सर्विसेज को खरीदना और बेचना है, उन्हें प्राइस डिटर्मिनेशन करना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम प्राइस डिटर्मिनेशन का काम करते हैं, साथ में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कैसे करें इसका ध्यान रखते हैं। हर इंसान के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका वो बेस्ट यूज कैसे करे वो देखता है। एक किसान भी देखता है कि अपने खेत में क्या पैदा करूं कि मेरी आमदनी सबसे ज्यादा हो, बेस्ट से बेस्ट आमदनी मिले मुझे। इस तरह से एक प्रोडक्शन करने वाला प्रोड्यूसर भी ये सोचता है कि मैं अच्छा प्राइस प्राप्त करूं ताकि मुझे लाभ हो। तो इस तरह जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं उसके अंदर डिटर्मिनेशन होता है वस्तुओं की कीमत का और रिसोर्सेज के एलोकेशन का। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये स्टडी करते हैं कि एक देश की राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन कैसे होगी, एक देश की राष्ट्रीय आय कैसे निकालनी है, नेशनल इनकम की स्टडी करते हैं हम लोग, नेशनल लेवल की बेरोजगारी की स्टडी करते हैं, नेशनल लेवल की आउटपुट की स्टडी करते हैं, नेशनल लेवल की एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करते हैं। तो इस तरह से हम नेशनल लेवल पर इकोनॉमी एज ए होल में हम लोग नेशनल इनकम की स्टडी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट रोजगार की स्टडी करते हैं, आउटपुट की थ्योरी की स्टडी करते हैं, पॉवर्टी की स्टडी करते हैं, बहुत सारी जो देश की समस्याएं हैं उनकी स्टडी हम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर। एग्जांपल, किसी एक व्यक्ति की डिमांड, किसी एक फर्म के द्वारा दी गई सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड एक व्यक्ति की डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई किसी एक फर्म की सप्लाई और प्रोडक्शन किसी एक फर्म का, इसके बारे में जो एग्जांपल हैं ये सारे एग्जांपल हैं माइक्रो लेवल स्टडी के। तो मैक्रो लेवल स्टडी के एग्जांपल क्या है, मैक्रो लेवल की स्टडी के एग्जांपल है नेशनल इनकम, जो राष्ट्र की स्टडी, राष्ट्र की इनकम है वो नेशनल इनकम इसका एग्जांपल है। देश की इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट की स्टडी, देश की गरीबी की स्टडी, ये इसके एग्जांपल है मैक्रो इकोनॉमिक्स के।